गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 6/9/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। नीरज चोपड़ा ने लॉन्गेस्ट डायमंड लीग में कौन सा स्थान सुरक्षित किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ। इसका सही जवाब है दूसरा। नीरज चोपड़ा ने लॉन्गेस्ट डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने लॉन्गेस्ट डायमंड लीग में अब तक का सीजन का सर्वश्रेष्ठ 90.49 मीटर फेंका है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक ओवर में 39 रन बनाए हैं? सामोर विजसर, जो रूट, विराट कोहली, रोहित शर्मा। इसका सही जवाब है सामोन विजसर। सामोन विजसर ने एक ओवर में 39 रन बनाए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 कर दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 दिवसीय भारत और यूरोपियन संघ क्षेत्रीय सम्मेलन हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में 2 दिवसीय भारत और यूरोपियन संघ क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन ऑनलाइन कट्टरपंथ से में उभरते खतरों पर चर्चा करने और आतंकवादियों द्वारा ऑनलाइन स्थानों को शोषण का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिए किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने और हाल ही में स्वच्छ नदियों परियोजनाओं पर निम्नलिखित में से किस देश ने के साथ सहयोग किया है? स्पेन, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क। इसका सही जवाब है डेनमार्क। भारत ने हाल ही में डेनमार्क के साथ स्वच्छ नदी परियोजना पर सहयोग किया है। भारत और डेनमार्क की पर्यावरण रणनीति साझेदारी ने वरुण नदी को पुनर्जीवित करने के लिए स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला शुरू की है। SLCR नदी की जल गतिशीलता का विश्लेषण करके और समग्र नदी प्रबंधन रणनीति विकसित करने के लिए हाइड्रोलॉजिकल मॉडल का उपयोग करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? थर्मल। श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर, श्री मनोहर लाल खट्टर। इसका सही जवाब है श्री मनोहर लाल खट्टर। श्री मनोहर लाल खट्टर ने परियोजना की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल थर्मल लॉन्च किया है। प्रॉम्प्ट पोर्टल लॉन्च से देश में बिजली क्षेत्र में पारदर्शी, समांतरिक और प्रभावी कामकाज संभव हो सकेगा। नए लॉन्च किए गए प्रॉम्प्ट पोर्टल को थर्मल पावर परियोजनाओं की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और विश्लेषण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उल्ची फ्रीडम शील्ड 24 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, वियतनाम। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उल्ची फ्रीडम शील्ड 24 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा? भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
हाल ही में भारत में कितनी रामसर साइटें जोड़ी गई हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है 3। हाल ही में भारत में 3 रामसर साइटें जोड़ी गई हैं। नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित है। काजू वैली पक्षी अभयारण्य पांडिचेरी के उत्तर में विलुपुरम में जिले में स्थित है। तवाशा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? सीरिया, यमन, इराक, ईरान। इसका सही जवाब है सीरिया। हाल ही में भारत ने सीरिया को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।